एक आदमी था बसरे के अंदर, अबू नसर नामी। गौर कीजिएगा, उसके यहां बड़ी गुर्बत थी। इतनी गुर्बत कि एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। हुआ क्या, वो बंदा घर में बैठा हुआ है, बच्चे भूख की वजह से बिलक बिलक के रो रहे, तड़प रहे। बच्चों का रोना बर्दाश्त ना हुआ, उठा, घर से बाहर निकला, रोजी की तलाश में जाऊं। बाहर एक बुजुर्ग नजर आ गए। उन्होंने कहा क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा हुजूर रोजी की तलाश में हूं। कहा मेरे साथ चल। वो उसके साथ लिया, दरिया के किनारे चले गए, दरिया में जाल फेंका, एक मछली जाल में फंसी। बाबा जी ने कहा जा, ये मछली तेरी है, बाजार में बेच और बेच के अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जा। अब गौर कीजिएगा, उसने मछली उठाई, वो चल पड़ा बाजार में बेचने के लिए। मछली बाजार में बेची, बेच के उसने 2 पराठे लिए। अब गौर करते जाएं कि नेकी का मायार क्या है, पैमाना क्या है, नेकी को कबूलियत का दर्जा कहां से मिलता है। बाजार से लिए पराठे, वापस आ रहा, रास्ते के अंदर देखा एक माई बैठी हुई और उसके साथ एक भूखा बच्चा बैठा हुआ, और वो बैठा हुआ बच्चा भूख की वजह से बिलक रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। और मां ने हाथ फैलाया हुआ कि अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अबू नसर ने सोचा, जब बड़ा हुआ हाथ देखा, चूंकि वो इस कर्ब से गुजर चुका था, अपने बच्चों की भूख देख चुका था, उसने क्या किया, वो पराठा उस औरत को दे दिया। उसने कहा ये ले। उसके सामने सामने औरत ने वो पराठा बच्चे को दे दिया। औरत फिर भूखी। उसने सोचा कि घर के अंदर भी मेरा बच्चा और बीवी भूखे, ये भी किसी के बीवी और बच्चा है, चलो इन्हें दे देते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा, इनके तुफैल अल्लाह मुझे भी अता फरमाएगा। अब जब बच्चे को पराठा मिलाना तो बच्चे ने मुस्कुरा के अबू नसर की तरफ देखा। मैंने पिछले जुमे पे अर्ज किया था कि नेकी का कोई लिमिट नहीं होती, नेकी की कोई पैमाना नहीं है, कोई हद नहीं नेकी की। बच्चे को पराठा मिला, बच्चे ने नवाला, मुंह में डाला, भूख थोड़ी कम हुई, सुकून मुयस्सर आया। बच्चे ने मुस्कुरा के अबू नसर की तरफ देखा। जब मुस्कुरा के देखा तो उसका दिल थोड़ा नरम हुआ। माई भूखी थी, उसने दूसरा पराठा भी माई को दे दिया। उसने कहा ये ले तू खा। जब वो माई खान ने पराठा लिया ना, तो माई ने फरमाया, कहा उसे दुआ दी। माई ने कहा जा बेटा, अल्लाह तेरा भला करे। अब वो कहता है अबू नसर कि मैं सोच विचार के अंदर गुम कि घर जाके बच्चों को क्या दूंगा। मैं चल पड़ा, जब घर के करीब पहुंचा तो एक निदा देने वाला निदा दे रहा था। शहर के अंदर एक बंदा होका देता फिर रहा था, आवाजें बुलंद कर रहा था कि इस शहर के अंदर रहने वाला को अबू नसर नाम का बंदा है, कोई अगर उसे जानता है अबू नसर को तो मुझे उससे मिलाए, उसके घर का पता बताए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अबू नसर कहता है उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं उसके करीब चला गया। मैंने कहा मैं अबू नसर हूं। 2-4 बंदे गवाह जमा किए, लोगों ने कहा जी वाकई ये अबू नसर है। उसने कहा बैठ, में बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और पोटली निकाल के उसने कहा कि तेरा बाप मेरे साथ शराकतदार था, मेरा दोस्त था, या जो भी तल्लक था, जब वो मरने लगा तो उसने तेरे लिए मेरे पास ये अमानत रखी थी। अब मैं तुझे तलाश करता करता यहां पहुंचा हूं, ये अपनी अमानत वसूल कर। अबू नसर कहता है मैंने अमानत वसूल की। जब वो पोटली खोली तो मैं वर्ताए हैरत में पड़ गया। मैंने वो गिनती की है तो उस पोटली के अंदर 30,000 दीनार मेरे लिए मौजूद थे। 30,000 दीनार। कहा मेरे तो वारे नियारे हो गए। मैंने 1 दीनार की मछली बेची थी, 1 दीनार के 2 पराठे लिए थे, वो 2 यतीमों मस्कीनों भूखों को खिला डाले। अल्लाह ने उसका सिला क्या दिया
कि मुझे अल्लाह पाक ने 30,000 दिनार अता कर दिए। मैं घर आया, बच्चों को खाना खिलाया, 30,000 दिनार से कारोबार शुरू किया, मेरा कारोबार चल पड़ा। मैं रोजाना 10-10 हजार दिनार सदका करता, रोजाना 10-10 हजार दिनार। अब मैंने अर्ज किया था, नेकी का कोई मायार नहीं अल्लाह ने रखा कि अगर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा।